रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस द्वारा तय करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। 10 मिनट अधिक लगने का मतलब पहले तो 4 घंटे लग रहे थे, तो अब 10 मिनट अधिक का मतलब 4 घंटे और 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, आगे दिया है रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें क्या निकालना है, एक तो रेलगाड़ी की चाल निकालनी है और एक बस की चाल निकालनी है। तो यही हम अपनी तरफ से मानेंगे कि मान लीजिए, तो हमने क्या माना है, मान लीजिए रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, अब देखो हमें स्टार्टिंग में क्या दिया है, स्टार्टिंग में दिया है रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। तो देखो अगर मैं इसको आपको समझाना चाहूँ तो कैसे समझेंगे, टोटल मान लीजिए रूही का घर यहाँ पे है और अभी वो यहाँ पे स्थित है, तो इनके बीच में दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ पे ये टोटल हो जाएगा 300 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसमें दिया है कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। आगे दिया है यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए अगर वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करती है, मान लीजिए 60 किलोमीटर यहाँ पे होता है, तो ये टोटल 60 किलोमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वो रेलगाड़ी द्वारा तय कर रही है। बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बची हुई दूरी है वो किससे कर रही है, शेष बस द्वारा तय करती है। मतलब कितना बचा, टोटल तो 300 है, 300 में से 60 माइनस करो तो ये बचा 240। तो ये जो 240 किलोमीटर है वो बस द्वारा तय कर रही है, ये रेल द्वारा और ये बस द्वारा। और उसको कितना टाइम लग रहा है, उसको टोटल 4 घंटे लगते हैं। तो टोटल 4 घंटे का मतलब क्या है, रेलगाड़ी तथा बस द्वारा जितना भी वो दूरी कवर करेगी या जितना भी टाइम लगेगी वो टोटल 4 घंटे के बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा, मान लीजिए रेलगाड़ी का टाइम T1 है और जो बस का टाइम है वो T2 है। वो कितना है, इन दोनों का टाइम अगर मैं आपस में जोड़ता हूँ तो 4 घंटे के बराबर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए रेल द्वारा उसको 1 घंटा लग रहा है, तो बचा हुआ जो टाइम है वो कितना होगा, 3 घंटा जो होगा वो उसको बस द्वारा लगेगा, तभी वो कितने घंटे में पहुँच पाएगी, 4 घंटे में पहुँच पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ T1 + T2, मतलब ये रेलगाड़ी का है और ये बस का है, बराबर हो जाएगा 4 घंटे के। अब देखो एक चीज़ आपने पढ़ी होगी कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे में समय। तो देखो यहाँ पे तो हमें T1 का मतलब है ये टाइम है, ये भी टाइम है, तो अगर मुझे समय की वैल्यू निकालनी है तो समय बराबर होगा दूरी बटे में चाल। ठीक है, तो T1 किसका है, रेल का है, तो रेल का जो समय है वो अगर मुझे निकालना है तो दूरी और चाल मुझे पता होनी चाहिए। तो दूरी कितनी है, ये रेल द्वारा तय की गई दूरी तो 60 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 60, और चाल कितनी है, रेलगाड़ी की चाल हमने यहाँ पे मानी है, तो ये हो जाएगा 60/x। मतलब T1 की जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 60/x प्लस T2 किसका है, बस के द्वारा है, तो बस की दूरी कितनी है, 240 किलोमीटर की है, तो यहाँ पे हो जाएगा 240, और बटे में बस की चाल कितनी है, चाल है y, तो यहाँ पे हो जाएगा y। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 4 के बराबर होगी। ठीक है, तो ये हमने पहली समीकरण बना दी। अब यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा। देखो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए बोली हैं, इसको आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो पहली इक्वेशन है वो यहाँ से बनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि तो देखो मैंने क्या लिखा, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा, शेष ऐसे लिखेंगे कि 240 किलोमीटर, ऐसे भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, 240 किलोमीटर बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। तब क्या हो जाएगा, सीधे मैं ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लिख दूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये इक्वेशन मैं कहाँ से लिख रहा हूँ। तो इसकी मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बोला है। सेम टू सेम यही जो चीज़ है वो समीकरण 2 बनाने के लिए हमारी काम आएगी। जैसे यहाँ पे लिखा है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से तय करें, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी भी होगी। तो अब देखो मैंने क्या लिखा है, अब वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करता है तथा शेष बस द्वारा तय करता है। तो शेष लिखो या ऐसे लिखो, देखो टोटल तो 300 किलोमीटर है, तो 100 रेलगाड़ी द्वारा मतलब बचा कितना, 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर बस द्वारा तय करता है, तब उसे कितना टाइम लगता है, 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि उसको
10 मिनट अधिक लगते हैं। तो 10 मिनट अधिक लगने का मतलब पहले 4 घंटे था, अब उसमें 10 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो 4 घंटे और 10 मिनट हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले अगर मैं इसको मिनट में चेंज करता हूँ तो घंटे को मिनट में चेंज कर दो, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 4 में कितने होंगे, 4 गुणा 60 प्लस यहाँ पे होगा 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 6 चौको 24 मतलब 240 प्लस 10, तो ये होगा 250 मिनट। अब मिनट को घंटे में दोबारा चेंज कर दो क्योंकि हम सब घंटे में काम कर रहे हैं, तो घंटे में चेंज करेंगे तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग करते हैं, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा 25/6 घंटे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो होगा, जहाँ पे हमने पहले 4 घंटे लिखा था यहाँ पे तो होगा 25/6। अब बराबर में क्या होगा, यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 60 की जगह, क्योंकि रेलगाड़ी की अब जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, तो यहाँ पे 60 की जगह 100 होगा, बटे में जैसे था वैसे ही रहेगा x प्लस। अब देखो यहाँ पे 240 है तो यहाँ पे कितना होगा, 300 में से 100 माइनस कर दो तो ये बचेगा यहाँ पे 200, तो यहाँ पे हो जाएगा 200 और बटे में y। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे, यहाँ पे अपॉन में x है, यहाँ पे भी अपॉन में x है, यहाँ पे अपॉन में y है, यहाँ पे भी अपॉन में y है, तो यहाँ पे मानेंगे कि माना 1/x बराबर है a और 1/y बराबर है b। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 60 अपॉन, या 60 और अपॉन में x है तो इसको मैंने a माना है, तो 60a प्लस 240b बराबर जाएगा 4। ये होगी हमारी इक्वेशन 1 में, यहाँ पे a और यहाँ पे b। ठीक है, वैसे इक्वेशन 2 में यहाँ पे हो जाएगा 100a प्लस 200b बराबर जाएगा 26/6। ठीक, अब ये होगी हमारी इक्वेशन 3, ये होगी हमारी इक्वेशन 4। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 100 है, तो इन दोनों को बराबर कर दो। तो बराबर करने के लिए अगर मैं इसको 10 से गुणा करता हूँ और इसको अगर मैं 6 से गुणा करता हूँ तो तब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। देखो कितना होगा, ये पहली वाली इक्वेशन होगी 600a प्लस 2400b बराबर होगा 40 के, और यहाँ पे होगा ये 600a प्लस 6 दूनी 12, 1200b बराबर हो जाएगा 26 बटा, ये 26 नहीं, यहाँ पे 25 होगा। ठीक है, ये 25/6 है, तो यहाँ पे होगा 25/6 इंटू 6, तो इससे ये कैंसिल, मतलब यहाँ पे केवल 25 ही बचेगा। तो अब देखो अगर मैं माइनस करता हूँ तो इससे ये कैंसिल, 2400 में से 1200 माइनस करेंगे, ये होगा 1200b बराबर 40 में से 25 माइनस कर दो, ये भी माइनस होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 15। तो b की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 15/1200। तो पहले तो इसको हम 3 से काट सकते हैं, तो यहाँ पे 3 पंचे 15 और 3 चौको 12, फिर 5 से काट सकते हैं तो यहाँ पे होगा 8 पंजे 40। तो b की वैल्यू यहाँ से निकल रही है 1/80। b की वैल्यू कहीं पे भी रख दो, जैसे अगर मैं b की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 3 में रखता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा 60a प्लस 240 बटे में b कितना है 1/80 है, तो बटे में 80 जाएगा बराबर 4 के, तो इससे ये कैंसिल, 8 तिया 24, तो ये हो जाएगा 60a बराबर 4, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में 3, तो 4 - 3 कितना होगा, ये 1 होगा, मतलब a बराबर होगा 1/60 के। अब देखो a और b हमने क्या माना है, a है हमारा 1/x और b है हमारा 1/y, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 1/x बराबर a है ना, तो a बराबर हो जाएगा 1/60, तो 1/x बराबर होगा 1/60, तो x बराबर होगा 60 के। वैसे ही y बराबर क्या है, 1/y बराबर है 1/b, तो b है 1/80, तो y की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 80। और x और y हमने क्या माना था, x माना था रेलगाड़ी की चाल जो कि है 60 और बस की चाल जो कि है 80, तो x 60 है और y 80 है, तो रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।